हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। चलिए, कीर्ति, शिवम, एहसान, अरुण, दीपिका, अग्रिम, धीरू, साजिद, दानिश, बिट्टू, नीलेश, अनिल, माही। चलो भाई, यहां पे एकदम मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कई सारे लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है ना, या ऐसा कह सकते हैं कि पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई चैप्टर है। डिजिटल सम, जैसे एक सवाल आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, और इस प्रकार के जो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं उन सबको आज की क्लास में हम करना सीखेंगे। ठीक है भाई, चलो ओके। चलिए, सेशन को लाइक करिए। और हमने इस मैथ्स वाली चैनल पे इस क्लास को रखने का उद्देश्य कल भी बता दिया था। हमारी ये जो चैनल है बहुत जल्द 1 मिलियन होने वाली है, और मुझे आप लोगों का इसमें सहयोग चाहिए। मैंने पहले शायद ही कभी आपसे कहा हो सब्सक्राइब करने का, लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, और आपको लगता है कि हाँ यार, विनर्स आपके लिए कुछ कर रहा है या मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, और आपको लगता है कि हमने थोड़ा भी कुछ अद्भुत या कुछ क्रांतिकारी काम किया है शिक्षा जगत में, तो इस चैनल को भी आप सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करना है। पैसा तो कुछ लगता नहीं सब्सक्राइब करने से, लेकिन इस चैनल की ताकत जरूर बढ़ जाएगी, है ना। तो बाकी आपसे निवेदन है, आपको फिर जैसा अच्छा लगे, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। और इस चैनल को जल्दी से हमें 1 मिलियन का बनाना है ना। जीतने के लिए मुझे लगता है कि लगभग 24-25 हजार रन और चाहिए बस हमें, ना। 25 हजार सब्सक्राइबर्स के बाद ये चैनल 10 लाख 1 मिलियन का हो जाएगा। चलो, आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं और हमेशा जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है, टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट। यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास के खत्म होते ही। और विनर्स का जो ओरिजिनल टेलीग्राम ग्रुप है वो 6 लाख लोगों का है, उसी पे ज्वाइन होइएगा। वहीं आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, तमाम चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, है ना भाई। चलो, हम पहले एक सवाल कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक इंसाइट दे देता हूं कि डिजिट सम क्या होता है। देखो, इसको हम डिजिटल सम भी कहते हैं और डिजिट सम भी कहते हैं, है ना। उसमें आप मत जाइएगा, मैं इसको डिजिटल सम भी कह सकता हूं या डिजिट सम भी कह सकता हूं, अल्टीमेटली अंकों का योग। हम ये जो प्रश्न हल करते हैं इसमें अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स निकालकर इन प्रश्नों का आंसर देते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक से एकदम गहराई से आपको पढ़ाने वाला हूं, बस पूरा सेशन एंड तक अटेंड करिएगा। एक सीक्वेंस में हम चलेंगे, सारे बेसिक रूल्स, शॉर्टकट्स, और कैसे आप, मैंने बहुत सवाल आपके लिए आज निकाले हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इस क्लास को आज पूरा अटेंड करेंगे तो आप ये जो इतने बड़े बड़े जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आप करना सीखोगे विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। डिपेंड्स कि आप कितना फास्ट हैं। बाकी सेकेंड्स में आंसर लाना मैं सिखाऊंगा, उस कला का नाम ही डिजिटल सम है। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन अटेंड करिएगा, अच्छे से इसको सीख कर जाइएगा। और केवल ये ऐसे कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है। चाहे आपके पास कहें हम कंपाउंड इंटरेस्ट हो, परसेंटेज हो, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। पता नहीं है तो हम यूज नहीं करते, आज सीखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कितना यूजफुल है। ठीक है भाई, चलिए। तो मैं एक सवाल आपको करके पहले बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं, फिर मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताऊंगा। आइए देखो, आप फिलहाल इतना समझ लो कि हमें 9 का जो भी अंक है, अंकों का योग 9, अंकों का जो योग है 9 को हटाते जाना है, अंकों का योग लाना है, और अगर 9 आ रहा है तो 9 को हटाते जाना है। मैं करके बता रहा हूं, सुनिएगा। अच्छा, कभी भी किसी प्रश्न को आप हल करेंगे तो उस प्रश्न के अंकों का योग और उसके आंसर के अंकों का योग हमेशा इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चंस के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा इक्वल होता है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, सुनिएगा आप बात। मैंने कहा कि भाई 35 और 45 को जोड़ दो, सुनते जाना ध्यान से। मैंने क्या कहा? 35 और 45 को जोड़ दो। तो आप कहोगे सर इसमें क्या रखा है, ये 80 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इसको आपस में जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 और 3 8,
इसको आपस में जोड़िए, 5 और 4 हो जाएगा 9, फिर इनको आपस में जोड़िए, 8 और 9 हो जाएगा 17, इसको आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा 8। हम तब तक अंकों का योग निकालते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए, एक अंक ना बन जाए। इसी प्रकार 8 और 0 को जोड़िए तो क्या ये भी 8 आएगा? मैं आपको बस यही समझा रहा हूं कि किसी भी प्रश्न के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा सेम होता है। और हमारा इस चैप्टर में मेन जो हीरो है वो कौन है? 9 है, जिसको हमने पहले ही काट दिया है ना, पर हीरो 9 है। अब आपको जितने 9 दिख रहे हैं उनको हटाते जाना है और प्रश्न हल करना है। मैं एक सवाल आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर हम इसके बेसिक्स को समझेंगे। आइए देखिए, जहां जहां 9 दिख जाए उसको हटा देना भाई। 8 और 1 9 गया तो कितना बचा? 2। 5 और 4 कितना हो गया? 9। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि 5 और 4 कितना हो गया? 9। अगर 9 आ गया ना तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है, बट स्टिल चलो ये मान लो थोड़ी देर के लिए 9 आ गया। 9 का दुगना करोगे तो 9 का दुगना करोगे तो कितना आएगा? 18। और 18 को भी अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। आगे चलते हैं, यहां पे भी आपका 8 और 1 9 गया तो बचा कितना? 4। 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 का मतलब हो गया 5। अंकों को जोड़ना है। हम आज बहुत प्रैक्टिस करेंगे, पूरा सेशन अटेंड करना। कम भी समझ में आए तो घबराना मत, सुनिएगा बस बात ध्यान से। 9 और 5 14। 14 का मतलब होता है 1 और 4, 1 और 4 5। तो 4 और 5 का अगर आपने गुणा किया तो ये आ जाएगा आपका 20, और 20 को भी अगर आपस में जोड़ दिया तो वो आ गया आपका 2। और आगे लेकर चलते हैं, 6 2 8 और 2 हो गया 10। समझना बात को, 6 2 8 और 2 10, तो ये 10 हो गया। 10 को आपस में जोड़ोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 5 और 4 9 और 1 10, या आप चाहें तो 5 और 4 9 हटा दें, क्या बचेगा? 1। तो ये आ गया आपका 1। तो यहां पे आपने क्या कर दिया कि भैया 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर यहां पे हल करते हैं इसको तो समझना, 9 और 2 11, 11 में से 1 गया तो आपके पास आया 10, और 10 को भी आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1। तो मुझे यह पता चला कि इस प्रश्न के अंकों का योग कितना है? 1 है। अगर प्रश्न के अंकों का योग 1 है, सम ऑफ डिजिट्स 1 है, तो इसके आंसर के अंकों का योग भी 1 आएगा। ठीक है, इसके आंसर के अंकों का योग भी कितना आएगा? 1। तो मुझे ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसके अंकों को जोड़ने पर 1 आ जाए। बात समझ में आ रही है? मैं 9 का लॉजिक अभी बताऊंगा, उसकी आप अभी चिंता मत करो। चलो देखो, 6 2 8 और 1 9 गया तो बचा 4 और 2 6, तो ये कितना है भैया? 6। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 4 और 4 8, 8 और 3 11, देखो 4 4 8 3 11, 11 को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता। और आगे चलते हैं, 4 3 7 और 3 10 और 1 11, 11 को आपस में जोड़ोगे तो अंकों का योग 2 आएगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर हो गया आपका 4 3 7 और 2 9 गया तो बचा कितना? 1। ये 1 आ गया। 1 आपको चाहिए था, तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया। मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, इतना टाइम नहीं लगता इससे करने में, पर आप बात समझ गए होंगे शायद। क्लियर है बात? डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक बार पूरा प्रश्न मैं आपको फिर से हल करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे यह कहा कि अंकों का योग और आंसर्स के अंकों का योग यानी डिजिट सम हमेशा सेम होता है। 9 ही क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, सब पर हम बात करेंगे। चलो भाई, 8 और 1 9 गया, 5 और 4 कितना हो गया आपका? 9। अगर 9 आया है तो 9 का गुणा किसी से भी करो 9 ही आएगा। 8 और 1 9, बचा 4, 9 5 14, 14 मतलब 4 और 1 5, 5 इंटू 4 20, 20 मतलब हो गया 2, 6 2 8 2 10 मतलब 1, 5 4 9 गया तो बचा 1 यानी 1। तो 9 2 11 में से 1 गया 10, 10 का मतलब हो गया 1। तो मैं ढूंढूंगा किसमें 1 आ रहा है। 6 2 8 और 1 9, 4 और 2 6, फिर ये हो गया 4 4 8 3 11, 1 और 1 हो गया आपका 2, फिर हो गया 4 3 7 3 10 और 1 11 यानी फिर से 2, 4 3 7 और 2 9 गया तो बचा कितना? 1। आपका आंसर ही आ जाएगा। इतनी देर आपको लगेगी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, एक बार जरा मुझे सिर्फ इतनी बात आप बताएं
कि क्या ये जो मैंने अभी समझाया इतना आपको समझ में आया। अभी कोई प्रश्न मत पूछो मुझसे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, जो समझाया क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया, बस मुझे यस या नो में आप बता दो, फिर मैं अब चैप्टर को शुरू करूंगा। अभी मैंने शुरुआत नहीं करी है, चैप्टर तो अब शुरू करेंगे अपन लोग। समझ गए? ओके भाई, वेरी गुड। लाइक की संख्या भी आप बढ़ा सकते हैं, है ना। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आज इस चैप्टर के नाते आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। गॉट इट। चलो, अब मैं आपको गहराई में लेकर जा रहा हूं कि आखिर ये होता क्या है। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल निकाले हैं, ये सब सवाल करेंगे। और सेकंड्स में कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको पता है कि पहले बेसिक समझना पड़ेगा। तो आइए मिलकर इस चैप्टर का पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। मैं आपको बताऊं, यहां पे 9 की साइक्लिसिटी चलती है, 9 का चक्रव्यूह चलता है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो, आपको एक बात यह समझनी है कि भैया इस चैप्टर में खेल है अंकों के योग का। किस चीज का खेल है? अंकों का योग, इन इंग्लिश सम ऑफ डिजिट्स, राइट। और आप चिंता मत करना, अगर आज हमारा चैप्टर पूरा नहीं हुआ तो कल एक क्लास और ले लेंगे अगर आप चाहोगे तो, लेकिन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, पूरा पढ़ेंगे। चलिए, अब मैं आपको यह समझाता हूं। जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, थोड़ा पास कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। अब आप समझना खेल। 9 की साइक्लिसिटी चलती है यहां पे कैसे। मैंने 1 से लेकर 9 तक लिखा। अब अगर मैं इसके आगे लिखूंगा तो देखना 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, चलने दो अभी आगे, है ना। इसके बाद 19, फिर मैंने लिखा 20, फिर लिखा 21, फिर लिखा 22, फिर लिखा 23, फिर लिखा 24, फिर लिखा 25, फिर 26 और फिर 27। और एक लिख लेते हैं। इसके बाद आगे आपका 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36। और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो समझना। आप बोलोगे सर आप तो स्कूल जैसी संख्या सिखा रहे हो। संख्या नहीं, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं। आप यहां सभी अंकों का योग करके देख लो, सेम आएगा। 1 1 होता है, 1 और 0 को जोड़ने पे भी 1 आता है। 9 और 1 10 को जोड़ने पे 10, 10 मतलब 1 आएगा। 8 और 2 10 का भी योग 1 आएगा। यहां किसी को भी जोड़िए हमेशा 2 आएगा। 1 और 1 2, 2 और 0 2, 9 और 2 11, 11 मतलब भी 2, तो यहां सबका योग 2 है। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 0 3, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। मैं इसको कितना भी आगे बढ़ाऊंगा, ये जो भी आएगा सबका योग हमेशा सेम आएगा। यहां 4 है, यहां देख लीजिए आप 5 है, 4 और 1 5, 3 2 5, 3 2 5। यहां आपके पास 6 है, 5 और 1 4 2 3 3। यहां 7 है, 6 7, 5 2 7, 4 3 7। यहां 8 है, 7 8, 6 2 3 5। और यहां क्या है? 9 है, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9। ये खेल यहां पे चल रहा है। और इन सभी नंबर्स में 9 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका पहाड़ा चलता है, जिसका टेबल चलता है। यानी हर 9 नंबर के बाद सेम नंबर का पैटर्न रिपीट होता है। आप 9 तक गए, फिर वही अंकों का योग रिपीट मारा, फिर वही अंकों का योग रिपीट करता है। 9 की साइक्लिसिटी यहां पर चलती है ना। और इन सब में केवल 9 एक ऐसा नंबर है जिसका पहाड़ा चल रहा है। आप देख लो, 9 या 9 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या होगी उसके अंकों का योग 9 आएगा। समझ आ गया? बाकी किसी में पहाड़ा नहीं चलता। आप देख लो भाई, 5 के बाद 14 आ गया, 23 आ गया, 32 आ गया, कोई कनेक्शन ही नहीं है। 6 में 15 भी आ गया, 24 भी आ गया, कहीं भी कुछ भी नंबर आ सकता है। अंकों का योग सेम रहेगा, लेकिन 1 से लेकर 8 तक आपको कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा। केवल और केवल किस में दिखेगा? 9 में दिखेगा। समझ में आ गया? तो यहां पे 9 की साइक्लिसिटी चलती है, इसलिए हम हमेशा 9 लेते हैं भाई। या तो 9 आए या 9 के पहाड़े में कोई भी संख्या आ जाए, उसके अंकों का योग हमेशा क्या माना जाएगा? 9 माना जाएगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहां पे जैसे ही देखा कि यार 5 और 4 9 है,
अब मैं 9 में किसी का भी गुणा करूं आंसर 9 ही आएगा। 9 में किसी का भी गुणा करे 9 आएगा। करके देख लो, यहां पे 9 और 2 था, तो आपने सोचा कि चलो यार यहां 9, 8 और 1 9 गया, 5 और 4 आपका 9 हो गया। यहां ऐसे मत करना कि 9 से 9, 5 और 4 9 हो गया। 9 का दुगना करा आपने 18, 9 दूनी 18 का मतलब हो गया 18, 18 का मतलब क्या हो गया 8 और 1 9, आखिरी में आपके हाथ में 9 ही आएगा। तो रूल नंबर 1 कि 9 का गुणा किसी भी नंबर से हम करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 9 यानी डिजिट सम हमेशा 9 आएगा। रूल नंबर 1। हाँ, आप इसे वैदिक मैथ्स बिल्कुल बोल सकते हो। यह बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अब आगे चलते हैं। अब आप अगला एक नियम ध्यान रखना, जो मैंने कहा कि किसी भी प्रश्न के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा सेम होता है। हम एक मन से उदाहरण ले लेते हैं। भाई मैंने सोचा कि चलो यार 25 और 15 का गुणा करके देख लेते हैं, है ना। फिर हमने सोचा कि चलो 25 और 15 को जोड़ के देख लेते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो 25 में से 15 को घटा के देख लेते हैं, है ना। 25 और 15 का गुणा करोगे 375 आएगा। 25 और 15 को जोड़ोगे 40 आएगा। 25 में से 15 गया तो 10 आएगा। मैंने बोला किसी भी प्रश्न के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा सेम होता है। सम ऑफ डिजिट्स इज ऑलवेज इक्वल। तो आ जाओ भाई, सुनो बात को। आप यहां पे अंकों को जोड़िए। 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 और 7 हो गया 42, 4 और 2 कितना हो गया 6। चलो इधर आ जाओ। 7 3 10 और 5 15, 15 को आपस में जोड़ा तो कितना आ गया 6, है ना। कितना आ गया भाई 6, दोनों तरफ सेम है। मतलब गुणा करने पर भी अंकों का योग काम करता है, डिजिटल रूल अपना काम करता है, डिजिट सम काम करता है। यहां आ जाओ। 5 और 2 हो गया 7, 5 और 1 हो गया 6, 7 और 6 हो गया आपका 13, 3 और 1 कितना हो गया भाई 4 हो गया। और 4 और 0 को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा 4 ही आएगा। प्लस में भी काम करता है, माइनस में आ जाओ। 5 और 2 7, 5 में से 1 गया 6, मतलब ये हो गया आपका 5 और 1 6। 1 और 0 को जोड़ोगे तो भी 1 आएगा, मतलब माइनस में भी काम करता है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे नंबर्स को प्लस कर लो, चाहे नंबर्स को माइनस कर लो, चाहे डिवाइड कर लो। मैं अभी डिवाइड का आपको आंसर तरीका नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये डिवाइड में भी काम करेगा, ये स्क्वायर्स में भी काम करेगा, ये क्यूब्स में भी काम करेगा, ये हर जगह काम करेगा, है ना। रूल है कि किसी भी नंबर में प्रश्नों के अंकों का योग और उत्तर के अंकों का योग हमेशा सेम होगा। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मैं आपको थोड़ा डिवाइड स्क्वायर क्यूब सब बताऊंगा, पर एक साथ अगर मैंने सारे नियम बता दिए ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हम थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, चिंता मत करना, है ना। आप चाहें तो देख लीजिए भाई, 11 का वर्ग कर दो। आपको पता है कि सर 121 होता है ना। तो 11 का वर्ग क्या होता है, किसी भी नंबर पे कर लेना। मैं आसान नंबर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी बहुत कठिन सवाल अपन करने वाले हैं, और वो नंबर ले रहा हूं कि आप तुरंत इनको देख सकें। तो 1 और 1 हो गया 2, 2 का वर्ग हो गया 4। यहां देखो 2 3 और 4 सेम है, क्यूब में सब में सेम काम करेगा। क्लियर। हाँ, पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन आप देखो मजा आ जाएगा आपको। चलो क्लियर है इतना। तो पहला सवाल आप सबको समझ में आ गया, है ना। पहले तो मैंने आपको बता दिया 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है, बहुत काम का रूल है। 9 के अलावा किसी का पहाड़ा नहीं चलता। 9 दिखा मुस्कुरा दो, क्योंकि 9 का गुणा किसी से भी करोगे, क्योंकि 9 का ही पहाड़ा चलता है। तो 9 के पहाड़े में आने वाली हर संख्या के अंकों का योग हमेशा 9 होता है। फिर मैंने आपको बताया कि प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग दो, वर्ग घन कुछ भी निकालो, अंकों का योग हमेशा सेम काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूं कि आपको दशमलव का, परसेंटेज का या किसी भी चीज की आपको चिंता नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है कि सर 312 गुणा में सर हमारे पास 1.1 है। उदाहरण के लिए हम कर रहे हैं, अगर मुझे 312 में 11 का गुणा करना है, 3.12 में 1.1 का गुणा करना है, तो आपको कभी दशमलव नहीं देखना है। आपको सिंपल ये देखना है कि भैया ये हमारे लिए 312 है और ये हमारे लिए 11 है। 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 हो गया 2, 6 दूनी 12,
12 को आपस में जोड़ा तो क्या आया 3। ठीक है, दशमलव की चिंता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है उसका कारण सुन लो। उसके पीछे कारण यह है कि 312 है, 312 को अगर हल करोगे तो ये 312/100 आएगा। बोलो हाँ, 312 को हल करोगे तो आएगा 312/100। तो देखना 3 2 5 और 1 6, 0 0 1 यानी 1, 6 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसलिए दशमलव यहां मैटर नहीं करता। सेम अगर मैंने कहा कि भैया 55%, तो 55% का मतलब 55/100, 55/100 मतलब 5 और 5 10 का 1, नीचे 1, तो आंसर इसका एक ही माना जाएगा। डिजिट सम इसका एक ही माना जाएगा। तो दशमलव का और परसेंटेज का कभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है बात। चाहो तो आप गुणा करके भी देख लो, आपके मन में होगा। तो 11 दूनी 22 का 2, 11 और 2 हो गया 13, और 11 33 और 1 हो गया आपका 34। 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर वास्तव में 3.432 है ना। अंकों का योग निकाल कर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 4 3 7 और 2 9 गया, तो बचा कौन 3। हैंस प्रूव्ड। आपके सामने मैंने करके दिखा दिया कि अंकों का योग कितना है 3 है। ठीक है, मजा आ गया। चाहो तो टोटल करके देख लो, 4 3 7 2 9 और 9 और 3 12। मान लो ऐसा हो जाए कि आप बोलो सर हम तो 9 काटना ही भूल गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा। गलत नहीं होगा। 4 3 7 2 9 3 12, 12 को आपस में जोड़ोगे तो 2 और 1 कितना आएगा 3। तो प्रश्न के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा सेम होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, और हम अभी हल नहीं कर रहे, हम केवल डिजिटल मतलब डिजिट सम की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि भाई 55% का मतलब क्या होता है, हम देख रहे हैं 55% के अंकों को जोड़ने पे क्या आएगा, अंकों को जोड़ने पे 1 आएगा। इसके अलावा अभी हम और कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूं, कुछ बातें और हैं। अभी मैंने आपको भाग के बारे में नहीं बताया, उसको थोड़ा सा समझेंगे कि भाई अगर मान लो 5 5 6 8 5 में अगर मुझे 13 का भाग देना है तो बिना भाग दिए मैं कैसे पता लगाऊं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अब भाग बचा है बस, बाकी सब हो गया, बाकी सब सीख गए आप। अब आपको आंसर देना है। अच्छा, आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको प्रश्न के अंकों का योग निकालना है, फिर देखना है कि आंसर में कौन सा है। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट भी बचा है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। फिलहाल आप सभी मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए, है ना। सारी चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा सा आराम आराम से चलने दो। एक क्लास में पूरा नहीं होगा, कल फिर से एक और क्लास लेकर आ जाएंगे, लेकिन पूरा पढ़ाऊंगा मैं। पर एक बात समझो कि सारे नियम एक साथ अगर आपके दिमाग में मैंने भर दिए, आप बिखर जाओगे, हाथ और पैर ऊंचे कर दोगे। इसलिए आराम से चलने दो, हर प्रश्न बनेगा वो मेरी जिम्मेदारी है। चलो भाई, आपके पास सवाल है कि सर 35 का घन कर दीजिए और सर 10 का घन कर दीजिए। तो बताओ जरा, ये हो गया 5 और 3 8, 8 का घन होता है भैया 512, 1 और 0 1, और 1 का घन होता है 1। 5 2 7 और 1 8, 8 में 1 जुड़ गया तो ये आ गया 9। यानी आपको ऐसा प्रश्न देखना है, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंकों का योग कितना आए, 9 आए। बात क्लियर है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 9 का मतलब 0 भी होता है, 9 का मतलब 0 भी होता है। ऑप्शन के अंकों को योग को 9 आ जाए या 0 आ जाए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, किस में आ रहा है वो हम पता लगा लेते हैं। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले 9 को हटाना है। 5 और 4 9, 7 और 2 9, यहां बचा केवल 4। यहां पे देखेंगे तो ये हो गया आपका 4 और 3 7, पूरे जोड़ना पड़ेगा इसको तो, है ना। 4 और 3 7 और 7 14, 14 में 8 जोड़ दिया 22, 22 में आपने 5 जोड़ दिया 27, 27 मतलब अंकों का योग कितना आ गया 9। यहां पे देखें तो 8 4 12 और 15, 15 मतलब कितना आ गया 6। यहां पे देखें तो 5 और 4 9 गया, 4 और 4 कितना आ गया 8। तो यहां पे अंकों का योग 4 है, यहां 6 है, यहां 8 है, वहां 9 है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 9, क्योंकि यहां पे 9 आया है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में हमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक दो ऑप्शन के अंकों का योग सेम नहीं आना चाहिए। जनरली जो सवाल आपके डिजिटल सम से होना है उसमें ऑप्शन में सेम डिजिट नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। हम बहुत सारे प्रश्न परीक्षा के कर रहे हैं, और आप आगे भी जब देखोगे तो जब ये तरीका कब लगता है, डिजिटल सम कब लगता है,
जब बेहद कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं, जब बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाने हैं, तो पेपर बनाने वाला खुद चाहता है कि तुम इसे डिजिटल सम से करो। अब पता होगा तो करोगे ना, नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल डिजिटल सम से सॉल्व होते हैं और उसमें दो ऑप्शन सेम नहीं होते हैं। आप खुद अनुभव लेके देख लेना, पर अभी फिलहाल अपन सीख लेते हैं। चले आगे। अब ये इस प्रकार के सवाल हैं। आज की हमारी क्लास का एक प्रमुख उद्देश्य, जो अभी पुलिस की परीक्षा होनी है, उसमें ऐसे सवाल पिछले साल बहुत आए थे, तो हम उनको करना सीखेंगे कि इसको कैसे हम कर सकते हैं डिजिटल सम से। सवाल आपके सामने है और आपके आज की क्लास से सीधे सीधे 4 से 5 नंबर बढ़ने हैं। मैं आपको कुछ दूसरे चैप्टर्स में भी, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, उनमें भी सिखाऊंगा कि डिजिटल सम कैसे लगा सकते हो, पर थोड़ा सा अपना बेसिक अच्छा हो जाए, है ना भाई। सबसे पहले हमें 9 सारे हटाने हैं और सामान्य तरीके से हल करना है ना। देखो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया 5 2 7 और 2 9, तो बचा 6 और 4, 6 और 4 24, 24 का हो गया 6। अब यहां पे एक गलती कभी मत करना, हालांकि मैक्सिमम केसेस में भाग में मामला जम जाता है, लेकिन मैं कभी सलाह नहीं देता हूं कि भाग में आप यूनिट डिजिट सम लगाओ। आप में से कई लोग क्या करेंगे, 6 4 10 और 4 14, है ना। 6 4 10 4 14, 14 का मतलब 4 और 1 5 और बटे में 4 आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर अब क्या करें, तो मैं आपको भाग अभी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ बस। अभी आप 4 का भाग सामान्य तरीके से दे दो, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 इंटू 6 24, 6 7 और ये हो गया आपका 8। आगे चलो, 25 25 होता है आपका 625, पहला तरीका। तो 6 2 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना आ गया 4। आप बोलोगे सर मुझे ऐसे नहीं करना, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 7 49, 9 और 4 13, 3 और 1 4। कैसे भी करोगे योग सेम आएगा, है ना। मैंने 5 और 2 7 और 7 में करा तो 3 और 1 4 आया, 25 25 625 तो भी 4 आएगा। दशमलव ऑफ परसेंटेज नहीं देखना है, कोई काम के नहीं अपना, है ना भाई। चलो आगे चले, माइनस हो गया, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। 6 और 3 9, तो बचा आपके पास 3। आगे चलो, 9 का गुणा किसी से भी करोगे तो 9 ही आएगा। क्या 9 का गुणा किसी से भी करोगे 9 ही आएगा। अंदर चलते हैं, 3 का भाग दोगे तो 11, और 11 का मतलब कितना हो गया 2। 45 का देखो 45 यानी 5 और 4 9, 9 का गुणा किसी से भी करोगे तो भैया 9 ही आएगा, है या ना। अब मैंने आपसे कहा कि आप चाहें तो 9 को 9 रहने दें, या चाहें तो 9 को आप 0 भी मान सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो 6 और 8 14, 14 में से आपका 4 गया तो आपके पास बचा 10, और 10 का मतलब क्या होता है 1। क्लियर है बात यहां तक। हाँ, बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया है, बहुत अच्छी बात है ना। आप चाहें तो 9 को 0 और 9 को 0 मान लो, तो ये हो गया आपका 3 और 2 कितना, ये हो गया 3 और 2 आपका 5, तो ये आ गया। या तो ऐसे कर लो कि 10 में से 5 गया तो कितना आ गया 5। अब मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंकों का योग कितना हो 5 हो, बस इतना सा काम है। हमने दोनों 9 को 0 मान लिया, आप कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा हल करना। आखिरी में इकाई अंक आपका मतलब यूनिट जो है अंकों का योग जो है वो 5 ही आएगा। चलो 8 2 10 और 2 12, 12 का मतलब होता है 3, नहीं हो सकता। 8 2 10, 2 12, 2 14, 14 का मतलब 5, ये हो सकता है भाई, है ना। 5 2 7, 2 9 और 2 11, 11 का मतलब 2 हो गया। 9 3 12, 3 15 और 2 17, 17 का मतलब हो गया 8। तो मुझे बताइए, यहां 8 है, यहां 2 है, यहां 5 है और यहां 3 है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा सी। 8 2 10, 2 12, 2 14, 14 मतलब 4 और 1 5, ये किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो वही आपके प्रश्न का आंसर है। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप में से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा सीखने के बाद आपको इतना टाइम नहीं लगना है, फटाफट उड़ाते जाना है, क्योंकि ना दशमलव देखना है ना कुछ, जोड़ते जाना है। समझ में आया क्या सवाल, है ना। प्रश्न के अंकों का योग 5 आया, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 5 है, सी आपके प्रश्न का आंसर है।
ठीक है। चलो भाई, लाइक की संख्या इतनी कम काहे है? 9,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं और लाइक 5,000 ही है। अच्छा नहीं लग रहा है क्या तुम लोगों को? मजा नहीं आ रहा है? हाँ, और अच्छा सवाल लाए। ये लो, और अच्छा सवाल लाते हैं। इस क्लास को एक बार देख लो, फिर एक बार इसका रिवीजन कर लेना, एकदम पक्का दिमाग में छप जाएगा, है ना। आगे पता नहीं जरूरत पड़े ना पड़े, क्योंकि माइनस की बात आ गई है तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कभी मान लीजिए जोड़ने पे ऐसी स्थिति बन सकती है ना कि भाई इधर आ गया आपके पास 11 और इधर आ गया आपके पास 15। ऐसी स्थिति बन सकती है, तो सुनना बात ध्यान से। 11 का मतलब हो गया 2, 5 और 1 हो गया आपका 6, 6 में से 2 गया तो -4। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपके ऑप्शन माइनस में है ही नहीं, या उल्टा हो सकता है कि कभी कभी ऑप्शन माइनस में हो और अंकों का योग आपका जो है वो क्या आ रहा हो, प्लस में आ रहा हो। तो ऐसे केस में हमेशा 9 में से घटा देना। अगर मैं 9 में से इस 4 को घटा दूंगा तो इसका पॉजिटिव सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग कितना आएगा, 5 आएगा। किसी प्रश्न को हल करने पर अंकों का योग 6 आ गया, अंकों का योग कितना आ गया, 6 आ गया, लेकिन भैया 6 ऑप्शन में है ही नहीं, सारे ऑप्शन नेगेटिव है, तो उसको 9 में से घटा देना। तो अगर एक प्लस का 6 है तो दूसरा माइनस का 3 होगा, यह ध्यान रखना, है ना। तो प्लस को माइनस बना सकते हो, माइनस को प्लस बना सकते हो, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे अब मैं लेकर चल रहा हूं आपको। इस सवाल को सब लोग ध्यान से देखिए पहले, फिर मैं आपको करके बता रहा हूं। पहले अपने लेवल पे जल्दी से सॉल्व करके देखिए, 9 हटाइए और फटाफट सॉल्व करिए। हाँ, क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक दिखेगा। 144 पे मत देखो, 360, 480 इन पे कुछ देखो, सब बढ़िया दिखेगा। बताइए। हाँ जी, देखें, आ जाओ, समझना। देखो यहां पे देखो, 8 और 3 11। अब थोड़ा सा हमें जल्दी करना पड़ेगा, इतना दिमाग में करना पड़ेगा। 8 3 11, 11 का मतलब होता है 2, है ना। तो 7 दूनी 14, 14 का मतलब हो गया 5। यहां पे आपका 9 गया। अच्छा पहले आप भाग देके देख लो, इसके बाद मैं आपको भाग का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इस बार और भाग देके देख लो, है ना। 11 का भाग दोगे, 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 5 55, 5 और 4 कितना आ गया, 9 आ गया। छोड़ो, 9 का गुणा किसी से भी करेंगे 9 ही आएगा। अंदर चलते हैं, 63 में 3 का भाग दोगे तो आएगा 21, 21 का मतलब कितना आ गया, 3। 7 का गुणा करोगे तो देखो सेम स्थिति यहां पे बन रही है, 9 और 5 14, 14 मतलब 5, 7 इंटू 5 35, 35 का मतलब हो गया 8। 2 2 4 और 1 कितना हो गया, 5। और अंदर चलते हैं, 2 का भाग दिया तो ये आ गया 233, 3 3 6 और 2 8। फिर यहां पे क्या है, 6 5 11, 12 13, 13 का मतलब कितना आ गया, 4। और आगे चलो, 9 और 1 10 मतलब 1, 7 का 1 में गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 7। तो मैंने अभी सारे प्रश्न को हल कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, फटाफट इसको ब्रैकेट से मुक्त करना है ना। तो देखो 9 और 5, चलो इसको छोड़ो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे केवल 5 बचेगा। अंदर चलते हैं, यहां पे अगर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 में से 5 गया तो आपके पास 6 बचा। 8 4 12, 12 में से अगर आपका 7 गया, 12 में से 7 गया तो आपके पास कितना बचा, 5 बचा भाई, है ना। फिर यहां पे आ जाओ, यहां पे अगर देखोगे तो 6 और 5 11, 11 में आपने 5 जोड़ दिया तो 11 में 5 जोड़ दिया 16, 16 का मतलब कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ठीक है बात, 7 आ गया। अब भैया तकलीफ क्या है, यहां पे 7 किसी ऑप्शन में नहीं है, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था, है ना। 7 किसी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 1 और 1 तो 2 होता है, 1 और 0 1 होता है, 5 और 1 6 होता है। तो अब हमें नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलने की जरूरत है। अगर ये धनात्मक है तो इसको ऋणात्मक में कन्वर्ट कर लो। अगर ये प्लस का 7 है मतलब इसका नेगेटिव माइनस का 2 होगा। अगर 7 से बात नहीं बन रही तो -2 से बात बन जाएगी। और देखो 1 और 1 -2, ए वाला आपका आंसर बिल्कुल सटीक है, तीर एकदम निशाने पे लगेगा, ए वाला आपका आंसर आएगा। क्लियर भाई? है ना।
7 नहीं है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने की कला भी तो सिखा दी है। तो 7 नहीं है तो 2 तो है, -2 से काम चला लो, एक और एक कितना हो गया, -2 हो गया। अब बताओ कैसा रहा। हम्म, ठीक है। 18 में से भी घटा लो, 9 या 9 के पहाड़े की कोई भी संख्या लोगे, बात वही है ना। तो उम्मीद है आप सारी बातें समझ पाए होंगे कि हमने यहां पे क्या खेल खेला है। चलो, और अभी देखो, अभी तो शुरू भी नहीं करा है अपन ने अच्छे से, अभी देखते जाओ। चलो, इसको 2 मिनट करके देख लो आप, नहीं तो मैं बता रहा हूं। और इसमें पूरा खेल प्रैक्टिस का है, पूरा खेल प्रैक्टिस का है ना। प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं, प्रैक्टिस कर लेना, आप सीख जाओगे। अच्छा, मैं अब आपको भाग वाला कंसेप्ट सिखा देता हूं, क्योंकि उसकी अब हमें जरूरत पड़ेगी और अब इससे ज्यादा हम नहीं रोक सकते। तो सुनना मेरी बात कि हम भाग में क्या करते हैं, है ना। जैसे भाग में क्या होता है, हम सोचते हैं कि सर हमने ले लिया 5, 3, 8, 2 और 6, और सर मुझे इसमें ना भाग देना है 22 का। किसका भाग देना है, 22 का, या 22 का नहीं, चलो इसमें मुझे भाग किसका देना है, 2 का, या 2 का भी मत लो, 11 का ले लो। किसका भाग देना है भाई, 11 का। अब आपको इसमें दिक्कत आ जाएगी, है ना। अब हमें क्या करना है, समझना। भाई मैंने सोचा 11 इंटू 4 44, फिर 11 इंटू 8 88, लेकिन हो सकता है कि भाग ना जाए। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उससे आपका काम हो जाएगा। आप अंकों का योग कर लो। देखो ऊपर क्या है, 5, 3, 8, पहली बात तो 6 और 3 9 हो गया, या चाहो तो सब भी ले लोगे तो दिक्कत नहीं है। 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो ये सवाल बेसिकली आपके लिए क्या है, 7/2। ध्यान से सुनना, क्या है, 7/2। अब मैंने आपको यह सिखाया था कि आपको नीचे हमेशा कैसे भी करके 1 लाना है। आपको नीचे हमेशा कैसे भी करके 1 लाना है। तो जब भी 2 आए तो 5 का गुणा, 5 का भाग। तो ऊपर हो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा 10। 5 और 3 8 बटे में 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न के, जो हमने प्रश्न लिया था 5, 3, 2, 6/11, इसके अंकों का योग कितना आएगा पता है, वो आएगा 8। हमें कैसे भी करके नीचे जीरो नहीं, 1 लाना है, ताकि 1 लिखने से फर्क ना पड़े, है ना। और उदाहरण समझो। भाई मैंने कहा कि फिर इसी नंबर को मैं ले लेता हूं ताकि बार बार मेहनत ना करना पड़े। मुझे इसमें 16 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 16 का भाग देना है। अच्छा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 7 का भाग देना है। 7 का भाग दें, 16 का भाग दें, घूम फिर के आना वो एक ही अंक पे है। तो मुझे इसमें किसका भाग देना है भाई, 16 का भाग देना है। तो यहां पे 6 और 3 9 गया, 5 और 2 बचा 7। यहां पे आपके पास कितना है, 7। ऐसी गलती मत करना कि सर 1 आएगा, नहीं, नीचे 0 लाना है। तो 7 के केस में हम 4 का गुणा करते हैं। 7 के केस में किसका गुणा करते हैं, 4 का। अच्छा, कई बार नहीं, अधिकतर होगा कि जो डायरेक्ट हल करने से आ रहा है वही आखिरी में आ रहा है, लेकिन कई बार भाग की स्थिति में गलती होती है, इसलिए रिस्क मत लेना, है ना। हाँ, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 7 इंटू 4 28, और यहां पे भी हो जाएगा 7 इंटू 4 28। 8 और 2 हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 10, यानी क्या आएगा, 1। तो कभी भी 7 आए तो आप किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, है ना। करेक्ट। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर नीचे कभी भी 2 आता है तो 5 का गुणा और 5 का भाग। अगर कभी 2 आता है तो 5 का गुणा, 5 का भाग, ताकि नीचे क्या बन जाए, नीचे आपका 10 बन जाए। समझ गए। अगर कभी उल्टा 5 आ जाए तो 2 का गुणा, 2 का भाग, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 बना देगा। ठीक इसी प्रकार अब अगर कभी 7 का भाग देना है तो 4 का गुणा, 4 का भाग, तो ये क्या बन जाएगा, ये 28 बन जाएगा। और 28 का मतलब क्या होता है, 10 होता है। ठीक इसी प्रकार अगर कभी 4 का भाग देना है तो 7 का गुणा, 7 का भाग, तो ये आ जाएगा 7n, 7 चौक 28, 28 मतलब 8 और 2 10। क्लियर है बात।
सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, चिंता ना करो। हम्म। क्लियर है यहां तक? गुड, है ना। और सुनो, अब आपके मन में आएगा कि सर बाकी संख्याओं का क्या करें, इधर बता दूं क्या, यहां पे, यहां बता देता हूं, है ना। अब आप बोलोगे सर कभी 8 आ जाए, तो 8 के केस में 8 का गुणा 8 का भाग, क्यों? क्योंकि 8 और 8 होता है 64, और 64 का मतलब होता है 6 और 4 10, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। ये हो गया। तो हमने क्या क्या देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आने का बता दिया, दो का बता दिया, चार का हो गया, पांच का हो गया, सात का हो गया, आठ का हो गया। अब ध्यान रखना, 3 6 और 9 के आने में कभी भी नीचे 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए, उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, उसमें हम हमेशा 3 से काटापीटी करते हैं, यानी 3 का गुणा और 3 का भाग। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, तो आपको समझ में आएगा। मेन आप लॉजिक पकड़ें कि हमें लॉजिक क्या लगाना है, हमें कैसे भी करके नीचे जीरो लाना है, यानी 100 की या 10 की स्थिति लानी है, ताकि वो 1 हो जाए, और नीचे अगर 1 हो जाएगा तो ऊपर चाहे कुछ हो आंसर वही माना जाएगा। बस यही लॉजिक है। 3 6 और 9 के केस में हम 3 का पहाड़ा लेते हैं, यानी 3 से काटापीटी करके उसको हल्का करते हैं। आप बोलोगे क्यों? भाई सोचो, अगर 3 में 3 का भाग दूंगा तो नीचे 1 हो जाएगा। सोचो, अगर 3 से 3 कटेगा तो नीचे 1 हो जाएगा, 3 से 6 कटेगा तो 2 आ जाएगा, 3 से 9 कटेगा तो ये 3 आके फिर से 3 का भाग देंगे, यानी 9 के केस में आप चाहें तो 9 का गुणा और 9 का भाग करके देख लेना, है ना। इसको मैं थोड़ी देर से बताऊंगा, नहीं तो तुम ना भाग जाओगे अभी, इसलिए मैं एक साथ सारी चीजें नहीं बताता हूं। अब हम आते हैं इस सवाल पे, है ना। इस सवाल को ध्यान से देखिए, ये आया हुआ सवाल है 2022 का रियल, इसको आप और हम मिलकर अब करेंगे। हाँ, मतलब नीचे ऐसा नंबर लाना है जो 10 आ जाए, बिल्कुल ठीक। देखो इस सवाल, ठीक है, चलो भाई करें शुरू, अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। हम्म, ठीक है, चलिए आ जाइए। देखो यहां पे 9, आप देखो यहां पे वही बात है। अब देखो 955 में मुझे 5 का भाग देखना देना है। कोइंसिडेंस हो सकता है कि सेम आ जाए, लेकिन मैंने क्या कहा, अपने मन ही मन में 2 का भाग 2 का गुणा, है ना, तो 5 दूनी 10, नीचे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये 9 हो गया, 5 और 5 10, मतलब 1 हो गया, 1 का 2 में गुणा किया तो इसका डिजिटल सम कितना आया, 2 आया। नीचे तो 5 और 2 10 हो गया, 10 मतलब 1 हो गया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना, है ना। समझ गए, 9 गया, 5 और 5 10, 10 मतलब 1, 1 का गुणा 2 में करा तो 2 आ गया, इसका काम खत्म। ये आ गया आपका 2, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 24, 24 मतलब 6। ये हो गया आपका 9 का गुणा किसी में भी करोगे 9 ही आएगा भाई, है ना। 8 7 15, 15 मतलब 5 और 1 6, 6 और 6 36, 36 का मतलब कितना आ गया, 9 आ गया। अंदर चलते हैं, देखो 49 में 7 का भाग दोगे तो 7 ही आएगा। फिर यहां पे आपका क्या है, 9 गया तो 7 तिया कितना हो गया, 7 तिया आपका 21, 21 का मतलब 3 हो गया। फिर यहां पे आप गए तो 6 और 2 8, 8 इंटू 6 48, 48 मतलब 8 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। और आगे चलो, 6 और 4 10 मतलब 1, 1 का 3 में गुणा करा तो 3 आ गया। फिर यहां पे चलते हैं, तो 5 और 1 हो गया 6, 4 3 7 और 3 10 मतलब 1, तो 6 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। चेक कर लो क्या सारी बातें ठीक है। सबसे मेन काम बस यही है, ये जो हमारी पहली स्टेप है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो फिर फटाफट आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है ना। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देखिए 9 से आपका 9 गया, और इसको अभी आप देखो तो 6 में से 2 गया तो ये आपका माइनस का 4 है, इसको देख लेते हैं। यहां पे आपका 3 से 3 गया तो 7 और 3 10,
10 में से आपका 6 गया तो कितना बचा, प्लस का 4, 4 में से 4 गया तो भैया क्या आया, 0। अब 0 आने के कई मतलब हैं। 0 का मतलब 9 भी हो सकता है, 0 का मतलब -9 भी हो सकता है। 0 के तीन तीन मतलब होते हैं। 9 का मतलब -9 भी, 9 का मतलब 9 भी, और 9 का मतलब 0 भी, तीनों एक ही बात है ना। अब ऑप्शन आप उठा के देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 3 ऑप्शन माइनस में दिखे, तो किसी इनमें से कोई भी आंसर आ जाए चलेगा। 0 आ जाए, 9 आ जाए और -9 आ जाए। 0 तो वैसे आ ही नहीं सकता, एक ही आएगा, 0 तो कभी आ नहीं सकता। तो देखो यहां पे आपका 9 गया, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 मतलब कितना हो गया, 8। ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे 9 या प्लस या माइनस में चाहिए, है ना। यहां चलते हैं, 9 गया, 6 और 5 11, 11 में 8 जोड़ दिया तो ये हो गया 19, 9 और 1 10, मतलब ये आ गया आपका 1। एक हमारे पास है नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पे 9 और 9 गए, 8 और 8 16, 16 मतलब कितना हो गया, 7। यहां पे आ जाए तो 9 गया, 6 4 10 और 8 18, 18 का मतलब 9, और वो भी माइनस में। तो मेरे भाई डी आपका आंसर है। डी आपके प्रश्न का आंसर है, विदाउट एनी दिक्कत परेशानी। क्लियर, कोई तकलीफ? हम्म, वेरी गुड। एक बार सारे नियम कायदे सीख लो। देखो 0 तो आ ही नहीं सकता कभी, 0 कैसे आएगा, अगर ऑप्शन में अंकों को जोड़ोगे 0 कैसे आएगा। तो 0 आ नहीं सकता तो 9 आएगा, 9 का मतलब -9 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इस सवाल को देखें, मजा आ रहा है। दो ऑप्शन कभी सेम नहीं होंगे, ठीक है, और अगर होंगे तो फिर वो डिजिटल सम से सॉल्व नहीं होगा। कुछ कंडीशंस होती है कि जहां पे दो ऑप्शन सेम होते हैं बट स्टिल वो सॉल्व हो जाता है, बट ऐसे केस बहुत कम होते हैं। या तो सारे ऑप्शन अलग होंगे और अगर मैच हुआ तो फिर समझ लो कि पूरा पूरा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल में कभी ऐसा नहीं होता। हम्म, ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं अंताक्षरी फिर से। यहां पे भाई आपका 9 तो गया, तो 8 और 7 15 मतलब 6, 6 7 42 मतलब फिर से 6। यहां पे क्या हो गया, 5 और 2 7 और 2 9 गया तो केवल, अच्छा यहां पे भाग है। देखो भाग 5 आया यानी 2 का गुणा करना है, समझ गए ना। नीचे 5 आया यानी 2 का गुणा 2 का भाग, और इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ऊपर केवल 2 का गुणा कर दो। तो देखो 5 2 7 और 2 9 बचा 5, 5 का दुगना 10, 10 का मतलब 1, खत्म बात। आगे चलते हैं, 4 2 6, 6 पंजे 30, यानी ये आ गया आपका कितना, 3। और आगे चलते हैं, यहां पे चाहे तो 8 का भाग दे दे, 8 पंजे 40, 8 इंटू 6 48, 6 5 11 मतलब 2। फिर यहां पे क्या है, यहां पे 5 और 2 कितना हो गया, 7। अंदर चलते हैं, 5 2 7 और 2 9, तो चाहो तो इसको 9 लिख लो। फिर यहां पे क्या है, 5 2 7, 7 चौक 28, 28 का मतलब क्या आ गया, 8 और 2 10 मतलब 1, ठीक है। 6 और 3 9, 9 में से 1 गया तो आपके पास 8 बचा। अंदर चलते हैं, तो यहां पे सभी हैं, तो ये दोनों माइनस वाले हैं, 9 और 2 11, और 11 में से 8 गया आपका, है ना। 7 और 1 कितना हो गया, 8, तो ये हो गया आपका कितना, 11 में से 8 गया तो ये आ गया आपका 3, है ना। 8 और 3 11, 11 का मतलब कितना होता है, 2। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। 1 मिनट, सही है यहां तक, किसी चिन्ह में गलती तो नहीं है। ये 2 हो गया, फिर आपका माइनस का 7 आ गया, 8 4 12, 8 और 8 16, अरे यार यहां पे 8 पंजे 40, 8 इंटू 6 48, 6 5 11, 11 का मतलब 2, सही है। हम्म, ओके। कहां पे, 5 और 2 हो गया 7, 7 इंटू 4 28, 8 और 2 10, 10 का मतलब एक ही तो आएगा, है ना। 6 3 9, 9 में से एक गया तो ये तो आपका 8 हो गया, 9 में से एक गया 8, 8 2 10, 10 में से ये आ गया आपका 3, है ना। अच्छा यहां पे माइनस लगा है यार, यहां पे माइनस लगा है, मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। यहां पे आप माइनस लगा लेना, 8 में से 3 जाएगा तो ये आपका 5 आ जाएगा। अभी ठीक है क्या, हाँ अभी ठीक है।
यहां पे माइनस था, मैंने यहां पे प्लस कर दिया था, 8 में से 3 गया 5 आ गया। चलो 5 वाले ऑप्शन ढूंढ लो, एक ही माइनस में बाकी सब पॉजिटिव है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो यहां पे आप बताओ मुझे, 6 3 9 गया तो यहां पे 2 आया, ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे 5 चाहिए। 9 गया, 7 और 2 9, ये भी नहीं हो सकता। 9 गया, 3 और 2 5 हो सकता है। 9 गया, 3 और 2 5, माइनस का 5, तो 5 पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव क्या माना जाएगा? इसका नेगेटिव माना जाएगा भैया -4। ऐसे नहीं कि 5 और -5 दोनों आ गए, अब क्या करें, ऐसे नहीं हो सकता। +5 है तो -4 माना जाएगा, तो या तो 5 होगा या -4 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? +5। सी आपके प्रश्न का आंसर है। सी इज द राइट आंसर। डिवीजन में कभी डायरेक्ट मत खेलना, पहले उसको सही करना। या तो डायरेक्ट भाग दे दो, सबसे बेस्ट है। भाग नहीं दिया जा रहा तो फिर आपको मैंने टेक्निक बता दी कि 5 आया तो दुगना, 4 आया तो 7 गुना, 8 आया तो 8 का गुणा, वो खेल खेलना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं। हाँ चलो बहुत बढ़िया। इंदौर के मालवीय नगर से क्लास ले रहे हैं, अच्छा जी। अच्छा कहां कहां से क्लास ले रहे हो? मुझे ये तो पता है कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। कितने लोग मध्य प्रदेश के बाहर के हैं? हम्म। कैसे पता लगाएं कि डिजिटल सम लगेगा या नहीं? जब आपको लगे कि ये बहुत कैलकुलेटिव है तब आप डिजिटल सम लगाइए, आपको पूर्ण आराम मिलेगा। हाँ जी। अच्छा बिहार से भी हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेपाल। अब तुम ना दूर जा रहे हो फिर, है ना। अमरावती महाराष्ट्र, क्या बात है। अलीराजपुर, आगरा, शिवपुरी, वेल डन। मतलब सारे अपने आसपास के सारे राज्य यहां पर उपस्थित हैं, ऐसा मान लें, है ना। शाजापुर, रीवा, सीधी, शिवपुरी, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। चलो बढ़िया भाई, अच्छी बात है। हाँ जी। अरे क्या बात है, बहुत आसान सवाल आ गया आप लोगों के लिए तो। आंसर बताओ इस आसान से सवाल का। बनेगा? चलो इसको हम समझते हैं। यहां पे मुझे भाग देना है, और ये अब देखो यहां पे आपको खेल समझ में आ जाएगा। पहले तो भैया ऑफ, आपको बोर्डमास का नियम पता होगा कि पहले क्या करते हैं, पहले ये हल होगा, है ना। तो ये सवाल ऐसा है कि 6 5 1 9 7 5 मल्टीप्लाई बाय 5 1 6 3, और इसको मुझे भाग देना है 8 6 9 3 से। पहले ऑफ फिर भाग, पहले का हल होता है फिर गुणा हल होता है, ये ध्यान रखना, है ना। चलिए तो यहां पे आपका 9 चला गया, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। यहां से भी 9 गया, 6 और 3 9 गया, तो बचा 8। अगर 8 बचा है तो 8 का गुणा और 8 का भाग देना पड़ेगा, ताकि 8 और 8 64 हो जाए, 64 का मतलब 10 हो जाए, 10 का मतलब 1 हो जाए, है ना। तो नीचे का काम तो भैया अपना खत्म। अब इनको देख लो, यहां पे हो जाएगा 7 और 5 12। देखो 7 और 5 12 और 6 18, ये भी आपका गया। 9 के पहाड़े को भी तो ले सकते हो, है ना। तो अब क्या बचा? अब बचा कुल मिला के 5 और 1 6। यहां पे आ जाओ, 6 और 3 9 गया, तो ये आ गया आपका 6। और यहां पे क्या है आपके पास? 8 है। तो ये हो गया 6 और 6 36, 36 का मतलब 9, और 9 का गुणा किसी से भी करोगे तो इसका डिजिटल सम जो है 9 आएगा क्या? इसका डिजिटल सम जो है वो तो 9 ही आएगा। आगे चलते हैं, यहां पे आ जाओ, तो 6 और 3 9, 5 और 4 9, इसको चाहो तो 9 लिख लो, चाहो तो 9 लिख लो, ना भी लिखो तो भी दिक्कत नहीं है। 9 गया, 6 और 3 9 गया, तो बचा कितना? 8। तो 9 से 9 गया, तो मेरे भाई यहां पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंकों का योग कितना हो, उसके अंकों का योग 8 हो। तो चलो पहले वाले को ट्राई कर लेते हैं। यहां पे मैंने देखा 9 गया, 6 4 10 8, 6 और 4 10, 8 और 8 16, यानी 26। 26 का मतलब कितना होता है? 8। इसके होने के चांसेस हैं। आगे चलते हैं, 6 और 3 9 गया, 8 2 10 और 1 11, 11 का मतलब 2 है। यहां पे आप अगर देखोगे तो 8 और 8 16,
16 में आपने 10 जोड़ दिया, 26 और 1 27, 27 का मतलब कितना आ जाएगा 9। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो 6 3 9, 4 और 3 7, तो मामला स्पष्ट है। यहां पे 8 है, यहां पे 2 है, यहां पे 9 है, यहां पे 7 है, तो बात बड़ी स्पष्ट है कि आपका आंसर कितना आएगा, ए आएगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर अब समझ रहे हैं हम कि खेल होता क्या है यहां पे। ठीक है, वेरी गुड। अब इजी लग रहा है, वेरी गुड। ठीक है, चलो और आगे लेकर चलें आपको। इसको देखो भाई, अब सांस चल चल रही है ना, ठीक है। हाँ जी, 3125 का 1/5, चाहो तो देखो 5 का भाग दे दो, पर क्योंकि अब डिजिटल सम सीख रहे हैं तो अपन फिर वो काम नहीं करेंगे। नीचे 5 आया है तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे, नीचे 5 आया है तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे, नीचे 8 आया है तो ऊपर 8 का गुणा करेंगे, ये आपको पता है ना। तो 5 और 2 7 और 1 8, ये पूरा पूरा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 3 8 और 1 9, तो बचा कितना, 2, 2 दूनी हो गया 4। आगे चलो, 6 और 3 9 हो गया, तो बचा आपके पास 4, 4 और 4 हो गया 16, 16 मतलब 7। आगे चलो, यहां पे हो गया 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो ये पूरा हो गया 8 इंटू 7 56, 56 का मतलब हो गया 6 5 11, 11 का मतलब कितना आ गया 2। तो 7 और 4 11, और 11 में से अगर आपने यहां पे 2 घटा दिया तो आपके पास 9 बचेगा। एक बार चेक करिए कैलकुलेशन ठीक है क्या। हाँ, अच्छा, अरे यार यहां पे हम एक गलती क्यों कर रहे हैं, देखो यहां पे ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है कि इनको जोड़ने पर तो 9 ही आएगा, और 9 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 9 आएगा ना। 9 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 9 आएगा। इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 18, 18 ही आ रहा ना। 8 5 13 और 5 18, 18 मतलब 9, और 9 का गुणा किसी से भी करेंगे तो 9 ही तो आएगा, है ना। तो ठीक है, ये हो गया 7 4 11, 11 में से 9 गया तो आपका 2 आ गया। अब मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंकों का योग कितना हो, 2 हो, तो बताओ कौन सा हो सकता है। हम्म। वेरी गुड भाई, ये हो गया 9 गया, 9 गया तो 8 बचा, नहीं हो सकता। 9 गया, 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना हो गया, 13 का मतलब 4 हो गया, नहीं हो सकता। फिर यहां पे 9 गया, 8 4 12, 12 का मतलब 3 हो गया, नहीं हो सकता। ये 9 गया, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 है। डी आपका आंसर बिल्कुल हो सकता है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके डन। ठीक है, अगर अंकों का योग आपका 9 आ गया तो फिर 9 का गुणा आप किसी से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना है ना। एक मिनट, थोड़ा सा ये अपना पेज ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं सेट कर दूं थोड़ा। अब ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर, 9 गया, 8 3 11, 11 मतलब 2, तो 2 आ रहा है डी से, डी बिल्कुल सही। चलिए, नौवां सवाल बताओ। हाँ, होमवर्क के लिए जरूर सवाल देंगे आपको। अच्छा, ये वाला सवाल आपको मैंने होमवर्क में दिया। एक सवाल आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज का बताता हूं। मैंने आपके लिए सवाल तो बहुत सारे निकाले थे, आपको चक्रवृद्धि ब्याज में सिखाता हूं कि डिजिटल सम कैसे लग सकता है। एक सवाल हम कर लेते हैं, और अगर आप चाहते हो कि कल भी एक क्लास और हो तो मुझे कमेंट करके बताना इस सवाल के बाद, है ना, क्योंकि सवाल अभी काफी बचे हुए हैं। तो हमसे इस सवाल में कहा गया है कि 12,900 हमारे पास प्रिंसिपल है, 18 महीने हैं, और समय हमारे पास 16, दर हमारे पास 16% है, और वो भी कैसा है, वो भी अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। आपको पता है
कि हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट का आधा और समय का दुगना। अर्धवार्षिक में रेट का आधा यानी ये बनेगा 8% और 18 का दुगना यानी 36 महीने, और 36 महीने का मतलब क्या होता है, 3 साल, है ना भाई। तो आपसे कहा है प्राप्त राशि क्या होगी, 12,900 रुपए को निवेश किया जाता है, प्राप्त राशि क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। मतलब इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने आपसे मिश्रधन पूछा है, ब्याज सहित कितनी राशि प्राप्त होगी, यह आपसे इन्होंने पूछा है ना। तो सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चैप्टर का होना चाहिए। आपको पता है कि मूलधन हमेशा 100 होता है और उस पे 1 साल का ब्याज 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 108/100, और ऐसा कितने साल तक होगा, ऐसा 3 साल तक होगा। मतलब 8% ब्याज मुझे कितने साल लगाना है, 3 साल लगाना है। क्लियर हुई बात या नहीं? हाँ ठीक है, 8% ब्याज मुझे कितने साल लगाना है, 3 साल लगाना है। तो सुनना, यहां पे 9 गया तो 2 और 1 आ गया आपका 3, यहां पे इससे फर्क नहीं पड़ता, 8 और 1 हो गया 9, और 9 का घन कितना आएगा, 9 का घन 729 ही आएगा। और जब यही आपका 729 है तो यहां पे कुल मिला के 9 आएगा, 9 का घन करेंगे तो आएगा तो आखिरी में 9 ही, 9 7 और 2 9, तो कुल मिला के 9 का 3, यानी इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम 9 है। अब मुझे ऐसा ऑप्शन तलाशना है जिसका डिजिटल सम कितना आ जाए, 9 आ जाए, है ना। तो देखो यहां पे अगर हम देखते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, वैसे इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि अगर 12,000 रुपए उधार दोगे तो ब्याज सहित तो आंसर 12,000 से ज्यादा ही मिलेगा, और 12,000 से ज्यादा ये दो ही आंसर हो सकते हैं। तो ये दो तो आंसर वैसे भी पॉसिबल नहीं है, इन दोनों को चेक कर लेते हैं, है ना। तो चलो यहां पे मुझे बताओ, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और 2 9 गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 गया, 8 और 1 9 गया, तो बचा 5 5 10 और 1 11, यानी इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। छोड़ो, इधर आ जाओ, तो यहां पे अगर आओगे तो 8 और 1 9 ये गया, ठीक है। इसके बाद 5 2 7 और 2 9 ये भी गया, तो 6 4 10 और 8 18, 18 का मतलब कितना आ रहा है, 9। तो भाई साहब आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। हालांकि इस सवाल में इतनी भी मेहनत नहीं थी, बट स्टिल आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। तो ऐसे हम किसी भी चैप्टर के अंदर डिजिटल सम लगा सकते हैं, प्रश्न को हल करने पर अंकों का योग जो आएगा वही आंसर के अंकों का योग आएगा। बस इतनी सी बात आप सभी को समझानी थी। क्लियर? कौनो दिक्कत परेशानी? मजा आया? चलिए, समय हमारा 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो मुझे आप सभी अपनी लाइक्स की संख्या, और अगर आपको अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और उससे इंपॉर्टेंट आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसकी एक और क्लास रखी जाए इस सेशन के एंड होने के बाद। जब इवेंट खत्म हो जाए तो लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट में तो कुछ पढ़ते ही नहीं बनता है, जब ये सेशन एंड हो जाए तो कमेंट करके बताना कल एक और क्लास और रखना है क्या, कल और अपन इसको पढ़ लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। कंसेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करानी है। आप चाहते हैं तो कल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, 2 मिनट के अंदर मिल जाएगी, टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस संडे हम 3 घंटे की फिर से एक मैराथन क्लास आपके लिए ला रहे हैं, और ये रहेगी शाम को 6 बजे। इस संडे 3 घंटे की मैराथन, और इसमें अरिथमेटिक एडवांस सब रहेगा। तो 3 घंटे की मैराथन क्लास अटेंड करना है आपको शाम को 6 बजे रविवार को, सारे प्रश्न का मिला जुला उसमें रहेगा। और आपको पता है कल हमने आप लोगों के लिए एक एमपीजीके की निशुल्क किताब ई बुक के माध्यम से लॉन्च करी है, जिसे आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये सब किताबें, इसमें बस एक यही किताब है जो 20 रुपए की है, बाकी सारी किताबें जितनी दिख रही हैं ये सारी किताबें आपके लिए फ्री हैं, जो विनर्स के एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो निशुल्क, है ना। ये किताब है जिसमें 500 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हमने दिए हैं, इसको आप डाउनलोड जरूर करिए। एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन पे कहां मिलेगा, ये बुक्स वाले सेक्शन में, बुक्स वाले सेक्शन में जाओगे तो ये ई बुक्स दिखेगा। अभी इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे, अभी देखोगे तो यहां पे आपको दिखने लगेगा, है ना। तो आप ये किताब निशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। एक हमने पिछले महीने फॉर्मूला बुक आपके लिए निकाली थी, ये फॉर्मूला बुक भी फ्री है, इसमें आपके पूरे मैथ्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा आपको अगर चाहिए तो मेरी मैथ्स की किताबें हैं, अरिथमेटिक की, एडवांस की,
इसके अलावा जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, सारी किताबें आप ले सकते हैं जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। इन किताबों को घर बैठे बुलाने के लिए आप विनर्स की पब्लिकेशंस ऐप से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, और अगर आपको किताबें खरीदनी है तो विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, है ना। ये हमारे सारे चैनल्स हैं, इन सभी को आप सब्सक्राइब करें। और ये टेस्ट सीरीज है, हर संडे विनर्स की ऐप पर एक निशुल्क टेस्ट होता है, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका टेस्ट लगाइए। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा हमारी टीम एक बढ़िया सा टेस्ट देती है। इस संडे जैसे अभी कांस्टेबल की परीक्षा आपकी है, तो इस बार 12 बजे टेस्ट रहेगा, 2 घंटे का, जरूर लगाना है ना। इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है और चेक करना है कि अपनी रैंक क्या आ रही है। ठीक है भाई, उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी के सुंदर सुंदर कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो इस सेशन के एंड होते ही अगर आप यहां तक आए हो, मुझे सुन रहे हो, तो एक कमेंट करके जरूर बताना कि डिजिटल सम का सेशन आज का कैसा रहा और क्या कल क्लास रखनी है, वो मुझे आप बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।